खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रघबीर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल का 2 दिसंबर 2024 को घोषित धार्मिक वेतन को साजिश कहना श्री अकाल तख्त साहिब और पंथिक परंपराओं की नैतिकता का घोर उल्लंघन है। जत्थेदार ने साफ किया कि 2 दिसंबर का फैसला किसी पर्सनल दुश्मनी से नहीं बल्कि पूरी अकाली लीडरशिप द्वारा संगत के दरबार में कबूल किए गए गुनाहों के आधार पर लिया गया था। कि 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸੱਜ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ ਐਸੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, ये फैसला कहीं ना कहीं आया लेकिन उसके बाद में इसे साजिश का रूप देना और पर्सनल दुश्मनी करार देना, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आपको बताते चले कि पिछले 2 दिसंबर 2024 की ये बात है, जबकि अकाली दल बादल के ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने बेअदबियां कराई हैं, तो जिसके लेके अकाली दल बादल और समूची लीडरशिप 2 दिसंबर 2024 को अकाल तख्त के ऊपर गई और उन्होंने अपनी वहां सभी 5 पैरों के सामने और जितने भी सिख समुदाय थे जो उनके सामने उन्होंने अपनी माफी मांगी। और माफी मांगने के बाद आपको बताते चले कि पंजाब में ऐसा है जैसे कोई धार्मिक सजा दी जाती है तो उसको तनख्वाह बोली जाती है, तो इनको तनख्वाहियां अलॉट किया गया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी सजा भी वहां पे पूरी की और जैसे सजा पूरी की उसके बाद अब ये सुखबीर बादल का बयान आ रहा है कि जो मुझे सजा 2024 में सजा दी गई थी वो एक साजिश के तहत दी गई थी, जिसको लेके आज ज्ञानी जो उस समय के काल तख्त के जत्थेदार थे ज्ञानी रघबीर सिंह, वो आज लाइव हुए और लाइव होकर उन्होंने बोला है कि अगर हमने किसी साजिश के तहत ये सजा उनको दी है तो हम अपने हाजिर नाजिर गुरु को हाजिर नाजिर मानते हैं कि हमने बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरा इंसाफ किया था। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई साजिश है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ एक बार दोबारा फिर अकाल तख्त पर आओ तो और आकर वहां पे हमारी साजिश ये साबित कर दो, तो हम आपका जो भी आप हमें सजा दोगे तो वो हम सजा मानने के लिए तैयार है। ये उन्होंने बयान दिया, बड़े भावुक होकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये बोला कि सुखबीर बादल सरासर झूठ बोल रहे हैं और अगर सिख समुदाय की तरफ से कोई सजा दी जाती है तो उसके बाद सजा भुगतने के बाद भी आप ये बोल रहे हैं साजिश के तहत किया गया है, तो बड़े निंदनीय जो भी काम है। ठीक है, कोई भी फैसला हो या फिर
किसी भी तरीके का कोई बयान दिया जाए उसके पीछे एक ठोस वजह होती है। यहाँ पर एक दूसरे पर पलटवार जो है वो तो देखने को मिल रहा है, सुनाई भी दे रहा है, वीडियो भी लगातार साझा किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ भी नजर डालें तो क्या कोई और रिएक्शन अब तक इसके खिलाफ अभी तक सामने आया है, इस फैसले के खिलाफ? अभी सुखबीर बादल का दोबारा पलटवार अभी कोई बयान नहीं है। हालांकि थोड़े दिन पहले सुखबीर बादल ने ये कहा था कि जो मुझे सजा दी गई है वो एक साजिश के तौर पे दी गई है। हालांकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। कि आपको बताते चले कि पंजाब में बड़े लंबे समय पहले 10 साल पहले एक बेअदबी हुई थी जिसका इल्जाम श्रोमणी अकाली दल बादल के ऊपर लगा था, जिसकी वजह से वो सत्ता से बाहर हो गए थे और लगातार जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे नाराज चलते आ रहे थे और अकाली दल एक तरफ बैकफुट पे चला गया और पूरे जीरो हो चुका था अकाली दल। पर जैसे ही पंजाब में बाढ़ आए और बाढ़ आने के बाद अकाली दल ने आके अपना काम करना शुरू किया तो थोड़ा सा ग्राफ अकाली दल का ऊपर आया। पर जैसे ही ये बयान आया है अकाली दल बादल सुखबीर की तरफ से कि जो मुझे सजा दी गई थी वो सरासर सियासत का एक हिस्सा था या मुझे गलत सजा दी गई, तो ये अब सियासत में काफी भूचाल आता नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।